आप तस्वीरें देख रहे हैं जिला लघु सचिवालय के बाहर की। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर पिछले 50 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इस बारे में हम जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका समर्थन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे जी? हम क्या कहना चाहेंगे जी, 6 महीने हो गए हमने यहाँ पर बैठे हैं। 2 महीने तो यहाँ हो गए बैठे ने, डीसी ऑफिस के सामने बैठे हैं करनाल। 4 महीने हमने रोहतक हो गए बैठा न, नहीं तो रोहतक के प्रशासन ने कोई सुनाई करी, नहीं सरकार सुनाई कर रही हमारी, नहीं जी हमारे करनाल वाला ने सुनाई करी। हमने 6 महीने हो गए। न्यू देखो न कैसे हमारा बच्चे क्यों कर पड़ेंगे हमारे। या तो सरकार हाथ ठाकर न्यू कह दो भाई ये गोली खा लो, तो आपने बाल खाने दे दो, तुम भी खा लो, पंडा छूट जा हमारा। हम रोड के ऊपर पड़े, दिन रात क्यों कर पड़ा है? बताओ हम क्या करा? आगे के कोई सोल्यूशन है? कोई थारे पास हो, किसी के पास हो? हमारे दौर के मसला नहीं रहा ये। हम बोलिए कति दुखी और अड़े तो हम जब जाएंगे जब हमारा के सोल्यूशन हो लेगा, इतना हम जावा भी कौन। परिवार को छोड़कर आए हैं? हाँ, परिवार को 3 बच्चे हैं और बच्चा का बाप भी नहीं है। मैं हैंडीकैप्ड हूँ। नहीं बताओ, बच्चे अकेले हैं, हम रोड के ऊपर बैठी हूँ मैं, मेरे बच्चे का दौर कोई भी नहीं है। बताओ क्या करा? सरकार कहीं ना कहीं वादा खिलाफी कर रही है। पहले भी जब आप लोगों को नजरबंद किया गया था मेरे ख्याल से, तो उस टाइम भी आश्वासन यही दिया गया था कि जल्द जो है गया था 3-4 दिन। जी 3-4 दिन रोक के गया था। 7 दिन रोक के गया था। 7 दिन रोका गया। हाँ, और उड़े तो जब बाहर निकाल दिए, फिर हम चाहे कितना भी जावा, कहीं भी जाए। हाँ, ये हमारा फुटपाथ के ऊपर पड़े। हाँ, दिन रात कोई बैठ कर देखो, सब अपनी रजाइया में बैठ कर सो जा है। रोटी बढ़िया तरिया खा हाड़ा, हमने रोटी मिलो ना मिलो, चाय मिलो ना मिलो, देखो न जरूरत हमने भी हो गया, इंसान तो हम भी। हाँ, गरीब हाँ तक हो गया, गरीब मानस के 2 धक्के फालतू लग गए हैं। तो सरकार हमने धक्का देकर न मारन लाग रही है। इस तो बढ़िया तो गोली देकर मार दे, हम पंडा छूट जा, हम फुटपाथ तो दूर उठ जावांगे। हम हो रहे हैं जी घने दुखी, बहुत दुखी हो लिए। रोका हमने छक लिए, बड़का दुखी हो रहे हैं। घरा बाढ़ के बाट देखा भी माँ आवेगी कि मिल आवेगी, माँ की क्यों कर जावे घर। यूँ बताओ, हम घर जाकर बड़का ने क्या कमाएंगे? बड़का तो रोटी खाना चाहिए, फीस चाहिए। स्कूल में बालक नहीं जाते, फीस बना बड़का ने कितना डालना। स्कूल वाले तो फीस मांगेंगे, फीस कितने देवा? हम बोलिए जी घने दुखी। अगर सरकार हो और सुनाई करती हो तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, हम नेक्स्ट गार्ड में कर दे, हम जिसे भी लुखे सुखे अपने बड़का ने पाले लेंगे। धन्यवाद करते हैं। देखो जी आगे का क्या कुछ होएगा, ये सरकारी सोचे थोड़ा बहुत, बस ये यार दुआ करते हैं भाई हमारी कुछ सुन ले, हम ये अपने घर जाएं। बच्चे भी परेशान, सब परेशान हैं जी। मन पे क्या बीतती होगी मैम कि 50 दिन हो गए, 50 दिन हो गए मान लो परेशान है, बहुत परेशान हो रहे हैं जी, आखिर परेशान हो रहे हैं जी। ठंड में यहाँ बैठे रहना, कोई दिन रात है, दिन रात यहाँ बैठे रहे, हमारे बच्चे परेशान है। तो कितनी दिक्कत की बात हो रही है बताओ। सरकार मेरे तो बढ़ाई होगी ना, सरकार ऐसे नहीं बनती, सरकार बढ़ाई हुई बनती है। आज वो सरकार इतनी कुर्सी पे बैठे हैं, हम रोड पे बैठे हैं, बिल्कुल कितनी दिक्कत की बात है। मुख्यमंत्री जी से कुछ अपील करेंगे अगर वीडियो हम तक पहुँचे, फिर भी मीडिया के माध्यम से सीएम साहब से जाके मिल भी लिया जी, सारे काम कर यही भगवान से मीडिया वाला से तक कुछ नहीं, रिजल्ट 0 है। तो क्या चाहते हैं सभी? हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे और इनका रोजगार दे, ताकि ये सकुशल अपने घर हंसते खेलते चले। अगर सरकार अब नहीं माननी या कोई कदम नहीं उठाया सर्दियों में, अगर सरकार नहीं माननी है तो फिर इसके बारे में और विचार किया जाएगा, दूसरे तरीके से मनवाया जाएगा और सलाह करके अपने पंचायत करके प्रधान को नाम जोड़ने के संज्ञान में लेके कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। कितने दिन से बैठे हैं यहाँ? 50 दिन के करीब हो गए। 50 दिन के करीब हो गए। लगभग 4 दिन से कर्मचारी पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किसान नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगभग 1-2 दिन से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे, अपनी मांग करे, तब से इनके साथ हैं। रोहतक में भी रहे और यहाँ पर भी समय समय जब जरूरत पड़ी तभी इनके पास है। और आज भी हमारा पूरे करनाल जिले का जो संगठन है, हर ब्लॉकों से के साथ, और इनकी बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई दे रही है, जिसको लेकर जो कर्मचारी यूनियन है, इनके प्रधान और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुलाम जल्दी एक बहुत बड़ी बोल देंगे और इस सरकार की जाने कार्य करेंगे। देरी क्यों लग रही है जब किसान किसी के साथ? इन कर्मचारियों की मांग क्या है? कर्मचारी यही मांग रहे हैं जो सरकार ने दे रखा है। 21-22 के अंदर प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी थी सरकार ने और उसकी जगह HKRN लागू कर दिया था। इनकी मांग भी वही है जो सरकार ने घोषणा कर रखी है।
लेकिन अत्याचार तो ये है, एक ठेकेदार और रोहतक पीजीआई का जो वीसी है वो सरकार से भी ऊपर हो गया। पिछले लगातार 6 महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं और इनके आंदोलन को हम लगातार समर्थन देते आ रहे हैं। बीच में मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बड़ा आश्वासन दिया था, शायद 31 तारीख के आसपास की बात है, हम इनके साथ सीएम से भी मिले थे। सीएम ने पूरा आश्वासन दिया था कि भाई मैं इनकी तो नौकरी तो पक्की है ही, HKRN में शामिल होंगे, लेकिन मैं ठेकेदार पे भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। लेकिन धरातल पे तो वही खाली आश्वासन रहेगा, खाली आश्वासन। मतलब हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है खुद अपनी जुबान से हमारे सामने, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी थे मीटिंग में और हमारे एक कर्मचारी भी थे, वहां पर आश्वासन दिया पूरा ठोक के, भाई आपका तो काम होगा ही होगा, हम पीजीआई प्रशासन और वो ठेकेदार है जो तानाशाही कर रहा है उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। अब इससे आगे तो हम मुख्यमंत्री जी ने कोई टाइम नहीं दिया था, टाइम लिमिट दी होगी 10 दिन में, 20 दिन में क्लियर कर दिया था। मेरी तरफ से फाइल क्लियर है। अच्छा, मेरी तरफ से कोई भी समस्या नहीं है। आप जितने भी कर्मचारी हो सभी को HKRN में शामिल किया जाएगा। लगभग कितने कर्मचारी हैं इसके अंदर? ये 1270 के आसपास कर्मचारी है। 6 महीने से जो कर्मचारी 20-20 साल से 15-15 साल से जो पीजीआई के अंदर सेवा दे रहे थे, जुल्म की बात हो रही है, उन सभी कर्मचारी वो 6 महीने से रोड के ऊपर बैठे हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है पैसे की कमी है सरकार के पास? नहीं, पैसे की तो इन्होंने कोई वो डिमांड नहीं करी। जो तनख्वाह वही जो सरकार तनख्वाह दे रही वही मांग रहे हैं, वो तो डिमांड है ही नहीं इनकी। इनकी तो वो है जो सरकार ने ठेकेदारी पत्ता बंद करके HKRN लागू किया था, वही ये मांग रहे हैं। तो कमी कहाँ आ रही है? कमी सरकार की नीति और नीयत में है। तो करनाल विधायक जगमोहन आनंद जी भी से मिले आप लोग या पहुंचे यहाँ पर? जगमोहन आनंद की सुन लो जी, इतना बड़ा प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और जिन्होंने घोटाला किया, शर्म की बात है, यहाँ का विधायक उनके समर्थन में सीएम के सामने पहुंच गया। उसी दिन हमारी मीटिंग थी सीएम के साथ, शाम को हमारी थी 2 बजे इनकी मीटिंग थी सेलर वालों की। मतलब पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतना बड़ा घोटाला कर दिया और उनके उस समर्थन में यहाँ के विधायक सीएम के पास पहुंच गए। आपकी सुध नहीं ली उन्होंने? हरियाणा में जिस टाइम मंडियों में अनाज पड़ा था, किसी भी मंडी में जाके किसी भी किसान की सुध नहीं ली। 400, 500 रुपए किसानों का गला काटने का काम किया था उन्होंने। तब कहाँ थे वो जगमोहन जी? लेकिन जब वो घोटाला उजागर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने खुद अपना मोर्चा संभाल कर जो प्रदेश के सामने ये घोटाला खोल के दिखा दिया, ना विपक्ष सामने आया, ना कोई बीजेपी का लीडर सामने आया, आज भी लिपापोती है। तो हम धन्यवाद करते हैं डीसी साहब का जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। नहीं, बाकी सरकार तो उस पर लिपापोती करने का इन कर्मचारियों की मदद के लिए नहीं पहुंचे विधायक जी जगमोहन आनंद जी? सरकार की नीति ही नहीं, नीयत नहीं है, नीयत में ही खोट है सरकार की। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और उन्होंने स्पेशल यहाँ पर हमारी टीम पूरी की पूरी करनाल टीम पहुंची है। 50 दिन में एक ही बार आए हैं, एक बार चटूनी आया, एक बार आज आप आए हैं बीच में। तो और क्या? नहीं, कई बार हम यही होते हैं सेक्रेटरी के सामने। नहीं, ये कर्मचारी हम तो कई बार आए। आपने भी हमारी डिबेट ली थी। अरे कौन से कितना दिन आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट। तो हम लगातार जैसे पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं है जी। हमारी मांग बस एक ही है, जो सरकार ने जो पॉलिसी लागू कर रखी है, जो HKRN की सरकार ने 2021 में जो खट्टर साहब थे उस टाइम मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने ये स्कीम लागू की थी। हमारे कुछ कर्मचारी हो चुके हैं उसमें, जैसे कि फार्मासिस्ट हैं और जी जो ये अपने ठीक है। आज कौन लोग पहुंचे हैं? ये अपने जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, किसान नेता, उनकी पूरी टीम पहुंची है जी हमारे पास। समर्थन दिया आप लोगों? समर्थन दिया है और लगातार आ रहे हैं जी हमारे पास। अब आगे क्या कार्रवाई रहने वाली है? इतने महीनों से आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर सरकार नहीं मानती? अगली कार्रवाई जी आगे बहुत
तगड़े वाली कॉल देंगे जी प्रधान जी से बातचीत करके, और उन्होंने भी बार बार यही कहा कि आगे की रणनीति बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ जी, आगे क्या आज अध्यक्ष जी से बात हुई थी, आज इनकी जो कमेटी है उनके साथ बातचीत करके एक बड़ी कॉल देने की तैयारी है, उसमें आर पार की लड़ाई कराएंगे। क्योंकि हम मुख्यमंत्री तक पहुँच ली बात, कोई सुनवाई नहीं, सारे अधिकारियों को बता चुके हैं, सारे कागज रखे हुए हैं, 3 बार फाइल इधर से उधर जारी है। ये सारा का सारा बीसी और ठेकेदार की तानाशाही के कारण हो रहा है। इस पर सरकार और अधिकारी सारे के सारे बेबस नजर आ रहे हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री ने जो जुबान दी उस पर भी खरे नहीं उतर रहे, कमाल की बात हो रही है।